जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेखावाटी ऑनलाइन के इस कला YouTube चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने प्री BSTC 2022 के लिए जो हिंदी और अन्य विषय की जो क्लासेज हैं ये क्विज़ के माध्यम में भी स्टार्ट कर रखी हैं। और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा है मैंने क्लासेज अपलोड चैनल के ऊपर कर रखी हैं। तो ये क्लासेज हैं, ये आप इनको देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है इसे जा सकते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है हिंदी की। तो हिंदी के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जो हिंदी के अंदर आज जो टॉपिक है ये युग्म शब्द लेकर आया हूं। तो युग्म शब्द स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यूनिक छाट कर लेकर आया हूं। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो युग्म शब्द है इसके अंदर टाइपिंग करने के अंदर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस जो वीडियो है इसे लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की युग्म जो शब्द की क्लासेज है ये हम स्टार्ट कर देते हैं। तो युग्म शब्द के अंदर जो पहला शब्द देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है आपका उदार। तो उदार होता है मोक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो द है ये आधा है। द फोर जो दवाद वाला द है ये आधा है। और जो दो धनिश है इसके पैरों में जो लगा हुआ है ये पूरा आपका धा है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है मोक्ष। और एक आपका होता है उधार। अगर हम किसी दुकानदार से क्या लाते हैं, उधार लाते हैं। उधार लाते हैं इसका मतलब वो हमें क्या देता है, ऋण। तो उधार का अर्थ क्या हुआ, ऋण, ठीक है। आपको दोनों को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको बिल्कुल भी क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा आपका उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या है, कमल। उत्पल किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, उत्पल होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कमल। अब नेक्स्ट देखिएगा उपल। उपल होता है पत्थर का पर्यायवाची। तो दोनों शब्द क्या है, समान से ही हमें प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर जो तय है और यहाँ पर तय नहीं है, ठीक है। तो उत्पल क्या हुआ, कमल, और उपल क्या हुआ, पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है कल्पना। कल्पना क्या होती है, कल्पना होती है कृत्रिम विचार। जो हमारे मन के अंदर जो कृत्रिम विचार चलते हैं उन्हें हम कल्पना कह सकते हैं। एक होती है कल्पना। कल्पना क्या है, दुखी रहता है जो व्यक्ति उसे कहा जाता है कल्पना, ठीक है। यहाँ पर जो लय है ये कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक अब देखिएगा कादम्बरी। कादम्बरी क्या है, शराब। स्टूडेंट्स आपको शब्द के ऊपर विशेष फोकस ध्यान देना है, ठीक है। आपको यानी ऐसे नहीं देखना है, आपको इसे लिखकर भी देखना है कि कादम्बरी है ये शब्द शराब वाला कौन सा होता है, और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर डिनोट कर लेना है, ठीक है। कादम्बरी क्या होती है, शराब। यहाँ पर जो है ये टिमकी है, ठीक है। और कादम्बिनी क्या है, कादम्बिनी और कादम्बरी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो कादम्बिनी होता है, इसका अर्थ होता है घटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपका 5 है सत्य। सत्य क्या है, सत्य। सत्य फॉर सत्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सत्य है, ठीक है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये आधा तय है। क्या है, आधा तय। तो जो आधा तय वाला सत्य होता है उसका अर्थ होता है सार। तो सत्य का अर्थ सत्य और सत्य, तो इसका अर्थ हो गया सार। नेक्स्ट देखिएगा कपीस। कपीस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कपीस कहते हैं आपका जो बुरा आदमी होता है उसे कहा जाता है कपीस। क्या कहा जाता है, कपीस। छोटे वाले पी का अर्थ क्या होता है, कपीस का बुरा आदमी। और जो बड़े वाला कपीस है, हनुमान या जो सुग्रीव है उसके लिए आपका प्रयुक्त होता है कपीस। तो यहाँ पर जो कपीस है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद देखना चाहे तो कपी प्लस ईस। कपी मतलब होता है आपका बंदर और ईस मतलब होता है स्वामी। तो यहाँ पर ई और ई क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगा। यानी कि गुण संधि की जो दीर्घ संधि है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में ई और ई दीर्घ ई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कपीस का अर्थ हनुमान या सुग्रीव, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो 7 नंबर है कृमि। कृमि होता है कीड़ा। यहाँ पर जो क के नीचे आपको री दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है कृमि का अर्थ कीड़ा, ठीक है। एक होता है कर्मी, जैसे आपका होता है सुरक्षा कर्मी। क्या होता है, सुरक्षा कर्मी, यानी कि सुरक्षा का काम करने वाला कर्मचारी। क्या हुआ, कर्मचारी। तो कर्मी क्या हुआ, कर्मचारी। आपको कर्म के ऊपर भी चारी की दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कर्म और ये हो गया कर्मी। तो क्या हो जाएगा, कर्म का कर्मी का कर्मचारी, ठीक है। कर्मी हो जाएगा कीड़ा। कली, ठीक है। कली देखिएगा, यहाँ पर जो कली है, छोटी जो ली है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कली, और आपके आगे कली के आगे क्या लगाना है, युग। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं, कली और कली से क्या हो जाएगा, कलियुग। एक होता है कली बड़ा, ठीक है। तो उसका जो अर्थ होता है ये होता है कली का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर पर कर्म। कर्म का अर्थ है काम, और एक होता है क्रम। क्रम नहीं करते क्या हम, यानी कि इसी सिलसिले में, या क्रम बोले तो मैं आपको इंग्लिश में सीरीज नहीं होती क्या, सीरीज, क्रम।
तो ये वो वाला सिलसिला है, ठीक है, क्रम है। इसके अंदर क्र के अंदर क्या है, तो स्टूडेंट जैसे क है, फिर उसके बाद में क्या है, यानी कि आधा यहाँ पर आपका क है, फिर उसके बाद में र पूरा है और फिर मैं है। तो ये जो आधा क है इसके पैरों के अंदर ये पूरा र आ जाता है। तो ये इस प्रकार से क्रम आपका हो जाता है। यहाँ पर जो है ये क आपका यानी कि आधा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी, कथा का अर्थ क्या होता है, कहानी, ठीक है। एक होता है कंथा, तो कंथा का अर्थ होता है गूदड़ी, कंथा गूदड़ी, और कथा कहानी। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर पर आपका स्टूडेंट्स युग्म शब्द देखिएगा, कर्ण, कर्ण क्या होता है, कान, एक होता है कर्ण, ठीक है। कर्ण का अर्थ क्या होता है, साधन, हाँ। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर पर कपट, कपट क्या होता है, छल, और एक होता है आपका कपाट, कपाट क्या है, द्वार, अर्थात हमारे जो किवाड़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे किवाड़ होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कपाट, ठीक है। तो कपाट क्या हो गई, द्वार हो गई। अब देखिएगा कटक, कटक क्या होती है, सेना, कटक क्या है, सेना, सेना का पर्यायवाची क्या है, कटक। और यहाँ पर एक होता है कंटक। स्टूडेंट्स मैंने इसे जब टाइप किया तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको है ये शुद्धिकरण बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखकर आपको दिखाया जाए। तो ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम शब्द अभी शुद्ध हैं, लेकिन एक से आधा हो सकता है कोई अशुद्ध हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिएगा जो कंटक है इसका अर्थ क्या है, कांटा, ठीक है, कंटक का अर्थ कांटा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर पर कोस, कोस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको सड़क वाला दिखाई दे रहा है उसका अर्थ होता है 2 मील, यानी एक कोस के अंदर कितने मील होते हैं, तो 2 मील होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक होता है कोश, आपने सुना होगा शब्द कोश, तो शब्द कोश अर्थ हुआ शब्दों का संग्रह है। कोश के अंदर क्या होता है, जो ये सह संकर वाला होता है उसके अंदर होता है शब्दों का कोश। नेक्स्ट देखिएगा कोश है, ये सह है, ये आपका षटकोण वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कोश जो होता है इसका अर्थ होता है खजाना। आपको ये जो तीनों शब्द हैं ये डिनोट कर लेने हैं अपनी बुक के अंदर, और आप इन्हें बार बार रिवाइज करके याद भी कर सकते हैं। एक देखिएगा गात, गात का अर्थ होता है शरीर, घात, और एक होता है घात, ये घात लगाए हुए बैठे थे, मतलब हमला करना, किसी के ऊपर जब कोई हमला करता है तो घात करता है, हमला करता है, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट आ गया है स्टूडेंट्स आपके सामने, शब्द युग्म के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है जरा, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जरा, बुढ़ापा या वृद्धावस्था, ठीक है। एक होता है जरा, ठीक है, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जरा के नीचे, जय के नीचे आपको एक डॉट दिखाई दे रही है, स्टूडेंट्स इसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। तो स्टूडेंट्स ये जो नुक्ता है ये केवल 5 शब्दों के पहले लगता है। तो आप देखिएगा 5 शब्द वह कौन कौन से, एक तो आपका होता है कै, ठीक है, तो कै से यहाँ पर कै लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक बार आपको फिर से हाँ, एक होता है कै, ठीक है, एक होता है आपका ख, एक होता है गै, ठीक है, एक होता है जय, और एक होता है फ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको इनको क्या करता हूँ, एक एक उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। कैसे देखिएगा, आपका कौम, स्टूडेंट क्या कौम है, यहाँ पर आपके नुक्ता लगेगा, ठीक है। ख तो यहाँ पर देखिएगा खत है, यहाँ पर आपका नुक्ता लगेगा। ग है तो आप ग से गज़ल भी लिख सकते हैं, गज़ल से पहले आपका नुक्ता लगेगा। जय और आपका जो फ है ये फन, फन से पहले आपका क्या लगेगा, यहाँ पर नुक्ता लगे जाएगा। तो ये 5 शब्द हैं, इनसे पहले ही नुक्ता लगता है, ठीक है, ठीक है। तो जो नुक्ते वाला जरा है उसका अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 20 पर 17 पर देखिएगा संग, गए जो घड़ी वाला है संग, इसका अर्थ होता है समिति, और आपका होता है संग संग साथ, ठीक है, ये संग हो गया, ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ साथ चलना या साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा छगड़ी क्या है, छगड़ी, तो छगड़ी होती है बकरी, बकरी का पर्यायवाची क्या है, छगड़ी। और एक होती है छकड़ी, यहाँ पर ग है और यहाँ पर क है, तो छगड़ी क्या हुआ, बकरी हो गया, बकरी का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। और छकड़ी क्या है, छकड़ी जो प्राचीन समय के अंदर बैलगाड़ी होती थी उसे छकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, छकड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर छात्र, छात्र क्या है, छात्र कहा जाता है विद्यार्थी को छात्र कहा जाता है। एक होता है छात्र, ये आपका श है क्षत्रिय वाला, और ये है त्रय, तो छात्र है ये क्षत्रिय संबंधित शब्द होने वाला है। अब देखिएगा इंपोर्टेंट 20 नंबर, ठीक है, जलद, जलद, जलद का किसका पर्यायवाची है, कमल का जलद है। और आपका जलद, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया,
यहाँ पर स्टूडेंट जलद का अर्थ हो गया कमल, यहाँ पर होना चाहिए था जलज। ठीक है, अब देखिएगा जलद जिसके अंत में द आए तो उसका अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, ठीक है, ज आए उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ज फॉर द सॉरी द फॉर जन्म लेने वाला, जल मतलब पानी और द फॉर जन्म लेने वाला। तो पानी के अंदर जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। किसके लिए पर्टिकुलर शब्द है ये? जलद, आपका कमल के लिए पर्टिकुलर शब्द होने वाला है। और आपका जो है ये जलज, जलज। ठीक है, तो जलज का अर्थ होता है देने वाला। तो पानी देने वाला, क्या स्टूडेंट? पानी देने वाला कौन होता है? बादल हमें पानी देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज का बादल। ठीक है।